मध्य पूर्व में फिर तनाव, तेहरान में असामान्य हलचल और दुनिया पूछ रही है एक ही सवाल, क्या ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अब इतिहास बन चुका है? ये है विशेष रिपोर्ट, एक मौलवी से सर्वोच्च नेता बने अली खामेनेई की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं मेडिलॉ ज्ञान, साइंस, स्वास्थ्य और कानून की एक आवाज। 1939 ईरान का धार्मिक शहर मशहद, एक गरीब लेकिन धार्मिक परिवार, किताबें, कुरान और संघर्ष भरा बचपन। युवावस्था में वे पहुंचे धार्मिक शिक्षा के केंद्र कोम, जहां उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं पढ़ा बल्कि सत्ता और इस्लामी शासन का विचार सीखा। 1960-1970 का दशक, ईरान में शाह का शासन और सड़कों पर विरोध। खामेनेई बने उस आंदोलन का हिस्सा जिसका नेतृत्व कर रहे थे रूहुल्लाह खुमैनी। गिरफ्तार हुए, यातना झेली, लेकिन यही संघर्ष उन्हें सत्ता की सीढ़ियों तक ले गया। 1979 इस्लामी क्रांति सफल। 1981 वे बने ईरान के राष्ट्रपति और फिर 1989 खुमैनी की मौत के बाद अली खामेनेई बने ईरान के सर्वोच्च नेता। अब सेना, न्यायपालिका, मीडिया सब उनके प्रभाव में। दुनिया के लिए रहस्यमयी शासक, समर्थकों के लिए इस्लाम का रक्षक। 3 दशक से अधिक सत्ता, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका से टकराव, इजराइल विरोधी बयान, देश के भीतर प्रदर्शन और दमन। उन्होंने सत्ता को धार्मिक वैधता दी और धर्म को राजनीतिक शक्ति। 2020 के बाद से उनकी सेहत को लेकर खबरें आने लगी। कभी अस्पताल, कभी सुरक्षा बढ़ी, कभी सार्वजनिक उपस्थिति कम, और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्र दावा करते हैं कि हालिया सैन्य तनाव के बीच उनकी मौत की खबरें सामने आई हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब भी स्पष्ट नहीं, लेकिन एक बात तय है, उनका नाम मध्य पूर्व की राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकेगा। कुछ नेता देश चलाते हैं, कुछ विचारधाराएं, और कुछ इतिहास में हमेशा के लिए छप जाते हैं। अली खामेनेई एक आदमी नहीं, एक युग था। कहानी खत्म नहीं हुई, इतिहास अभी फैसला लिख रहा है। फरवरी 2026 की रात, जब दुनिया सो रही थी, मध्य पूर्व के आसमान में युद्ध शुरू हो चुका था। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के सैन्य और राजनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों का लक्ष्य सिर्फ हथियार या बेस नहीं थे, बल्कि ईरान की सत्ता का दिल था। बताया जाता है कि तेहरान में स्थित सर्वोच्च नेतृत्व परिसर पर सटीक मिसाइल हमला हुआ और उसी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। ईरानी राज्य मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की और देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हजारों लोग तेहरान की सड़कों पर उतर आए, कहीं मातम, कहीं गुस्सा, कहीं बदले की कसम। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हमले को हत्या बताया और कहा, जवाब इतिहास का सबसे भयंकर होगा। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन ने हमले की निंदा की और यूरोपीय नेताओं ने कहा, ये घटना ईरान के इतिहास को बदल सकती है। मध्य पूर्व में ईरान प्रमर्थक समूहों ने शोक मनाया, जबकि कई विरोधियों ने राहत की सांस ली। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन पर वार था। उनकी मौत के बाद ईरान ने क्षेत्र भर में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू किए। तेल बाजार, सुरक्षा, राजनीति सब अनिश्चित हो गए। विशेषज्ञ मानते हैं ये घटना 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकती है। वो सिर्फ एक नेता नहीं था, वो एक व्यवस्था था, और जब ऐसी व्यवस्था गिरती है तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरा क्षेत्र बदल जाता है। अली खामेनेई अब इतिहास, लेकिन उसका असर अभी बाकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए विद मेडिलॉ ज्ञान, साइंस, स्वास्थ्य और कानून की एक आवाज।